नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। लड़की के साथ रेप का मामला, फेक न्यूज़ किसने फैलाई, भारतीय वजीर हारजा के साथ इस्लामाबाद पहुंचते ही वारदात हो गई, जस्टिस मंसूर अली शाह का सिफारशी कौन। तो नाजरीन, ये हैं आज के हमारे 3 टॉपिक। और आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं, चैनल सब्सक्राइब करें, टल्ली ऑन करें। और अगर आपको प्रोग्राम मालूमाती लगे तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे ज़रूर शेयर करें। और मेरा ख्याल है कि हम जो है ना रेप वाले मामले से शुरू होते हैं, यानी कि ये इधर हमारे एसईओ कॉन्फ्रेंस चली हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगता है कि वो रेप वाला इशू जो है वो ही हार्ड चल रहा है। और कमाल है उन लोगों पर कि जिन्होंने ये बात फैलाई और अभी तक लोग जो हैं उनको कंफ्यूज छोड़ा हुआ है। ये पावर देख लें डिसइंफॉर्मेशन की, फेक न्यूज़ की। तो खैर वो किसने फैलाई है उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन ओवरऑल आज हुआ क्या। तो आज स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने लाहौर में प्रोटेस्ट किए, उधर पंजाब असम्बली के बाहर भी प्रोटेस्ट किए, और भी कई जगहों पे, और ना सिर्फ लाहौर में, बाकी जो पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं जिधर जो पंजाब कॉलेज की ब्रांचेज़ हैं उधर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए। और जो पुलिस वाले उनको कहते रहे कि यार दसो किदे खिलाफ FIR करिए, उन्होंने कहा जी कि कोई बंदे किसी के खिलाफ FIR कर दें। अब मसला उनका भी यह है कि उन्होंने पोजीशन ले लिया, उनको पता नहीं है कि करनी किसके खिलाफ है। तो उन्होंने कहा फिर आप बताएं कि इसके खिलाफ। उन्होंने कहा जी गार्ड के खिलाफ कर दे। उन्होंने कहा जी कि गार्ड जो है, गार्ड तो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है, लेकिन किस बुनियाद पर करें हम उसके खिलाफ। हमारे पास तो कोई एविडेंस, कोई प्लाजिबिलिटी सस्पिशन कीजिए कि जिससे लगे जी कि ये जो शक है, यानी कि ये हमें दैट मेक सम मेरिट, वो भी नहीं है। तो हम किस तरह से करें। उन्होंने क्या किसी के खिलाफ कर दो, लेकिन यह है कि वो मामला अभी तक अनरिजॉल्व है। और उस दौरान जो उन्होंने कहा जी कि चलो को कमेटी बना दे, वो कमेटी जो है उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर ने बनाई है, और बड़ी हाई पावर्ड कमेटी है, और वो जो है उसके सरबराह वो चीफ सेक्रेटरी हैं, और बाकी कोई 7 उसके मेंबर हैं, और वो भी सेक्रेटरी हैं। मतलब कि अभी उन्होंने पुलिस को भी इससे निकाल दिया है कि भाई पुलिस की जो फाइंडिंग्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। जिस तरह होता है ना एक सेकंड आई या एक सेकंड ओपिनियन, कि जो एक सीनियर 3 लोग हैं वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। आज उन्होंने वो मेरे ख्याल है जो मुबैना तौर पे जो मुतासरा लड़की है, जिसके मैंने आपको बताया था कि उसके वालिद की स्टेटमेंट आएगी, वो आज आ चुकी है। उस पर भी लोग शक कर रहे हैं कि इन्हें जनाब है मुँह से मास्क क्यों चढ़े है, ज़रा मास्क ला के भाई अगर उतार दे तो फिर आपने क्या कर लेना है। ठीक है, फिर आप कहेंगे नहीं है साढ़ा है नहीं सी बंदा कोई और है। बल्कि आज को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कोई और 2 लड़कियों का कोई लोग नाम चला रहे थे जी कि असल तो ये हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसे लोगों के, यानी कि ये फितना है पूरा। तो खैर ये है कि उस पर उन्होंने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी आज उसकी वो आज मिलने भी गए थे, वो जो मुतासरा लड़की है, और मुबैना तौर पे, यानी कि वो तो खैर कह रहे हैं कि हमारे साथ मसला ही नहीं हुआ, लेकिन लोग जो है ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो खैर उनके आज उन्होंने मिलने जाना था, मेरा ख्याल है कि हो आए होंगे, मिल आए होंगे। तो वो अपनी कोई 48 घंटे में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। बाकी यह है कि पुलिस वाले कहते हैं कि यार हमें कोई FIR करने से रोक नहीं रहा, हमें गवर्नमेंट ऑलरेडी कह रही है जी कि FIR कर दो। तो इधर पूरे पंजाब में FIRs होती हैं और रेप के केसेस होते हैं, हमें कोई कोई थोड़ी बहुत कोई लगे तो सही कि हम FIR करें। लोग भी हैं, यानी कि लोग जो हैं उन्होंने अपने जज्बात को एक सच तस्वर किया हुआ है कि जी तुसी FIR करो, साढ़ा गुस्सा तां ही ठंडा होएगा। अब गुस्सा किस चीज़ का है, वो लड़की का है या कोई और गुस्सा है, ये नहीं समझ लग रही। अब सवाल ये है कि ये वाक़या हुआ क्या। यानी कि मैं आज जो है सारा दिन यही सुराग लगाने की कोशिश करता रहा हूँ कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैसे चली है। अब मेरे दिन में 2 सवाल आ रहे थे, और वो ये थे कि क्या इनके जो को बिज़नेस राइवल हैं उन्होंने को बात फैलाई है, या कि कोई पॉलिटिकल जो लोग हैं ये को पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो पहले हम बिज़नेस राइवल को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आज कोई पंजाब ग्रुप के लोगों से भी बात की कि भाई क्या मसला है। और एक तो उन्होंने कहा जी कि जब ये कोई एडमिशन सीज़न होता है ना, अभी तक तो खैर जो गुजर गया है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इन्हीं दिनों में ना कोई बात चल जाती है कि एक तो इनके जो सारे जो ब्रांचेज़ हैं, इधर कोई को एजुकेशन नहीं है, लड़के और लड़कियों के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरा ये है कि कोई ना कोई बात फैल जाती है, कोई 2012 की, और वो बकौल उनकी एक वीडियो है जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर भी की, कि वो कोई एक लड़कों का इनका एक ब्रांच है, कोई जो कैंपस है, और उधर कोई एक लड़की बना हुआ है और एक लड़का है। तो लड़का ऑलरेडी है, तो दूसरा जो लड़की बना है वो भी लड़का था। तो उन्होंने कोई एक गाने में जो है ना वो मंजर जो है वो फिल्मा रहे हैं,
और ये तासर गया जी कि पंजाब कॉलेज में जो है ये बहुत ज़्यादा उरियानी है और फाशी है। और वो बता रहे थे जी कि ये वीडियो जो है ना ये हर साल चलती है, हालांकि ये 2012 की वीडियो है। और वैसे वो जो वीडियो की प्रोडक्शन है उससे भी लग रहा था कि ये कोई बहुत ही पुराना कैमरा है। तो खैर ये है कि उन्होंने कहा कि अब जो बात हो रही थी वो ये थी कि क्या इनके किसी बिज़नेस राइवल ने किया है। तो उन्होंने कहा जी हमारा जो बिज़नेस राइवल है वो तो हैं जो सुपीरियर ग्रुप वाले जो कॉलेज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं जिनका नियो टीवी भी है, और ये जो पंजाब वाले हैं इनका दुनिया टीवी है। सब ने अपने अपने टीवी भी खोले हुए हैं, अपने एजुकेशन भी हैं, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और उसके अलावा कोई आगे हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो भी बनाई हुई हैं। तो खैर ये है कि उन्होंने कहा कि वो तो नहीं है, और वो किस बुनियाद पर नहीं है उनका ये ख्याल था, यानी कि किस बुनियाद पे ख्याल था वो ये था, उन्होंने कहा जी वो तो साढ़े नाल सारी कैंपेन इन्वॉल्व हुए हैं कि जो भी हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है उनका टीवी चैनल जो है वो हमारी सपोर्ट में खड़ा है, तो लिहाजा हमें नहीं लगता कि उन्होंने ये हरकत की है। बाकी जो है कि उसका एक पॉलिटिकल एंगल है। अब ये है कि उसको जानने के लिए ये था कि ये ख़बर चली कैसी है। तो पता ये चला कि एक दो पेजेस हैं, न्यूडिटी डॉट पी के और एक प्रॉपरगंडा डॉट पी के। यानी कि न्यूडिटी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, यानी कि NUDITY नहीं, यानी कि ये था किसी ने जैसे होता है ना एक मिसलीडिंग वर्ड्स, कोई NEWDITY न्यूडिटी डॉट पी के इसके नाम से पेज है। और इस तरह एक और है प्रॉपरगंडा PROPER गंडा, आगे गंडापुर वाला गंडा, तो या प्रोपेगंडा वाला गंडा। तो उन्होंने कहा जी कि इधर से ये मामला शुरू हुआ है, और जब इधर से शुरू हुआ है तो इसने कोई एक ट्रैक्शन गेन की है। तो कॉलेज वाले जो है ना वो अलर्ट हो गए, और उन्होंने फौरी तौर पे चेक किया कि उनकी कितनी लड़कियां हैं कि जो इन दिनों में कोई एब्सेंट हैं, और उनका उन्होंने पता भी किया, और पता चला कि दे आर ऑल राइट, कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि उनको भी नहीं पता, और सारे जो हैं वो यही लगे हुए हैं कि जी वो ज़्यादती हुई है। और मैं देख रहा था कि वीडियोस के उसमें कोई बंदा पूछता है कि अच्छा आपको पता है या आप उसको जानते हैं, किसी के नॉलेज में नहीं है। किसी की बात हुई है, उस लड़की ने कहा हो जी कि कोई नहीं है, कोई अंदर जी फौत हो गई है, कोई अंदर जी को उनको ज़बरदस्ती चुप करा दिया गया है। लेकिन यही बातें जो हैं चल रही हैं। अब ये शुरू किधर से हुई हैं? इंस्टाग्राम से। और इंस्टाग्राम पे जो है ज़्यादातर एक यंगस्टर्स होते हैं, और जो वो पेजेस थे उनको आगे जो ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं वो पीटीआई के हैं। अब क्या पीटीआई ने एज अ पार्टी या इनका जो सोशल मीडिया वाले हैं उन्होंने ये हरकत की है, या कि वैसे एक बंदा कि जो पीटीआई के साथ अटैच हो या पॉलिटिकली उनके साथ अलाइंड हो, उसने को अपने लेवल पे कोई अपनी पार्टी के लिए कुछ हाथ करने की कोशिश की है, ये बात अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि वो थे को प्रो पीटीआई। अब इसका एक काउंटर आर्गूमेंट को ये भी दे सकता है जी कि आजकल तो यूथ तो पता है कि इमरान खान के पीछे पे, तो चलें ये कह लें, लेकिन ये है कि फिर साथ ये भी मान लें कि ओवरऑल जो है वो प्रो पीटीआई या पीटीआई के लोग थे। और इस पर जो ज़्यादा इस चीज़ को एम्पलीफाई भी करने की कोशिश की है वो भी इनके पीटीआई के लोग हैं जी। को फलक जवेद है, सनम जवेद है, कोई जी वो हमाद जो है वो हमाद अजहर और दीगर लोग जो हैं उन्होंने क्या कि कम चुक दो कि कोई इसकी तहकीक करने की ज़रूरत नहीं, बस ये है जी के। और इसमें आज तक भी नहीं कि जो मुझे शाम तक कॉलें आ रही थी या अभी तक जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि हर बंदा यानी कि कई लोग हैं वो कंफ्यूज हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि झूठ की पावर का, और कि वो चीज़ जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है उस पर लोग डिस्कस कर रहे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ है। पहले कह रहे थे जी कि वो लड़की का कुछ सामने लेकर आओ जी, कि उसकी कोई रिपोर्ट लेकर आओ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। वो लड़की जो है उसको 2 अक्टूबर से ऑनवर्ड वो को बेड रिटर्न हुई है या पहले हॉस्पिटलाइज होती रही है। ये जो वाक़या पहले इसके बारे में कहते थे जी कि कोई 8-9 अक्टूबर का वाक़या है, लेकिन वो तो बेचारी जो है वो तो पहले से 2 अक्टूबर से है। यानी कि जो इल्ज़ाम लगा रहे थे यही था ना कि वो जो गार्ड है वो भी जी कोई 4-5 दिन से गायब है। तो वो उस लिहाज से तो वो कोई 8-9 का बना रहे थे, तो वो तो जो है वो 2 से ही गायब है, यानी कि वो लड़की आ नहीं रही। और उसका जो मसला है वो मैंने कल भी आपको बयान किया था कि वो गिरी है और स्लिप हुई है, और उसके बाद उसकी टांगों का बड़ा मसला बन गया और उसकी बैक जो है उसमें स्ट्रेन आ गया। तो ठीक है, लोग उधर भी मुतमिन नहीं है। ठीक है, अब यह है कि उसके बाद लड़की उसका जो वालिद है उसने स्टेटमेंट दे दी। अब उसने अपना जो मास्क पहना हुआ है, उन कई लोग जड़े ने इस पीछे ने जी कि इन्हें मास्क उतारे क्यों नहीं है, कोई बंदा हो रहे भाई। यानी कि आप जो है यानी कि आपके महल्ले के आप उसको जानते हैं, आपको जानते नहीं है, कोई पता नहीं है, और बेवकूफ़ों कोई और काम नहीं कराया करो। ये नहीं है कि हर टाइम इसी काम पे लगे रहते हैं लोग।
तो ये बड़ी तमाशबीन कौम हो गई है हमारी, पता नहीं लगता है कि और कोई इशू नहीं है। अब एक और जो चल रहा था, और वो जो इनके पंजाब गवर्नमेंट वाले हैं, ये भी माशाल्लाह हैं कि इनका नहीं मुझे समझ लगती कि जो इनका वज़ीर तालीम है वो जाके उधर स्टूडेंट्स की बात सुन के जो उसने किया उसने भी कर दी। उसने कहा जी कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो डिलीट कर दी गई है। अब ये है कि मेरी पुलिस वालों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, और हमने सारी देखी है। उन्होंने कहा कि हमारा जो एक टेक्निकल स्टाफ है उसको एग्जामिन करने वाला, उसके अलावा हमने देखी है कि शायद वो कोई चीज़ ऐसी हो कि जो वो ना पकड़ पाएँ, हम उसमें से देख लें। वो कहते हैं कि हमें नहीं मिली। ठीक है, अब ये पता नहीं वज़ीर तालीम को किसने बता दिया था कि उधर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि फुटेज तो हमारे पास है, ठीक है, उसमें कोई नहीं है मसला। अब ये जो नई कमेटी बनी है, जो चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में बनी है, वो दोबारा से उस फुटेज को देखेगी। अब जो है वो चाह रहे हैं कि कोई थोड़ा बहुत कुछ शक शुबा है तो वो भी निकाल लें। वो क्या करेंगे जी, वो देखेंगे कि कहीं से कोई डिलीट तो नहीं हुई थोड़ी बहुत। अब देखें, जब इस लेवल पर जाके गवर्नमेंट आपके साथ सपोर्ट कर रही है, और गवर्नमेंट की छुपाने वाली बात क्या है, वो रेपिस्ट जो है वो कोई वजीर था ऐसा नहीं है। ठीक है, उस पर इल्ज़ाम किस पे लगाया हुआ है? गार्ड पे। गार्ड किधर है? वो ऑलरेडी पुलिस के पास है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। और ये मैं आपको ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो nudity.pk और ये propaganda.pk वाले जो हैं, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक क़यामत बर्पा कराई हुई है। इन लोगों को तलाश करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब जो हुकूमत जितना एफर्ट कर रही है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने पे जी कि रेप हुआ है या नहीं हुआ, इससे डबल एफर्ट की ज़रूरत है कि ये जिन लोगों ने ये झूठ फैलाया है इनको पकड़ा जाए। झूठ की कास्ट होनी चाहिए, यानी कि जो लोग झूठ फैलाते हैं जब उनको पता होगा इसकी सज़ा है तो अब बाज आएंगे। आप जो है जिस चक्कर में लगे हुए हैं जी कि जो झूठ फैलाया गया वो गलत है, तो वो लोग जो हैं वो लगे रहते हैं, वो इंजॉय कर रहे होते हैं कि हमने किस तरीके से गवर्नमेंट को नचा रहे हैं। तो इन लोगों को पकड़े, इन पर फोकस करें। कह तो रहे हैं जी कि एफआईए वालों को लगाया हुआ है, अब देखते हैं कि वो इनको ट्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाद में दिल पता चले जी वो बंदे जो हैं जो ये हरकतें कर रहे थे वो वैसे ही आउट ऑफ कंट्री हैं। एनीवे, लेट्स सी। अब ये एक तो ये वाक़या हो गया। अब जो है यानी कि हम दूसरे वाक़े की तरफ जाते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जनाब पाकिस्तान पहुंच गए, और उन्होंने होंदे ही वारदात होगी। वारदात उनके साथ क्या होनी थी? ये था कि जनाब बाकी लोग आ रहे हैं, किसी को शहबाज शरीफ जो है वो ख़ुद लेने जा रहे हैं, जैसे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर है, किसी को जो है वज़ीर हैं वो उनको लेने जा रहे हैं। और जब वारी आई जयशंकर की, तो जयशंकर को लेने हुए उधर जो है हमारे जो डीजी थे, एक डीजी रैंक का ऑफिसर, वो उनको लेने गए। इधर कोई वज़ीर नहीं गया, हालांकि जो है इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन क्यों नहीं गया? अब सवाल तो ये है कि यानी कि जयशंकर जो है भी जो परेशान तो होएगा कि जनाब इन्हें मेरे नाल ज़्यादती की है, यानी कि मैं असी तो आए सां कि कोई नहीं अपना हमसाया मुल्क कहते इन्हें ज़्यादती की साढ़े नाल। लेकिन ये है कि ये ज़्यादती दर ज़्यादती वाला सिलसिला चलता रहता है, पहले कोई एक करता है फिर दूसरा करता है। ये भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। और आपको पता है कि जब बिलावल पिछले साल गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी उधर, कॉन्क्लेव उधर गोवा में, उधर गया था बिलावल। तो बिलावल को लेने का अब जयशंकर आया था, बल्कि इनका जो हैंडशेक है वो ख़बर बना हुआ था, और ये बात हो रही थी जी कि उन्होंने कहीं हैंडशेक किया है। और वो भी जी कैसे किया है जी कि वो बाकियों को, वज़राए ख़ारजा को या बाकी जो और जो डेलीगेट्स हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, उनको मिल रहा था। तो जी जो बिलावल है उनको भी मिला, ये खबर बनी हुई थी उनके मुल्क में जाकर। ठीक है, अब ये है। और जब बिलावल उधर आके एयरपोर्ट पे उतरा तो आगे कौन लेने गया था? उधर भी डीजी रैंक का ऑफिसर था, यानी कि उसको जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, कोई सिख था, यानी कि वो आगे बिलावल को रिसीव करने गया हुआ था। अब यह है कि जो जयशंकर जेडे हालात आया, यानी कि एक होंदे इतने हथ हो गया। इससे पहला जो यानी कि सरदारा ने किया है, यानी कि वो जो कैनेडा में इन्होंने जो एक सिख को मारा हुआ है, निजर को, और उसके बाद जो कैनेडियन गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा पर्सनल तो है नहीं कहूँगे, यानी कि उन्होंने एक उस चीज़ की ओनरशिप ली है जी कि हमारा शहरी मारा है। और अगरचे उसका एक उनको पॉलिटिकली भी एक बड़ा बेनिफिट है, यानी कि उधर जो सिख कम्युनिटी है वो इस टाइम जो जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़ी है, या ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और उनको पॉलिटिकली भी एडवांटेज है, और उन्होंने जो है उस केस को फॉलो किया है। और जो इंडिया है, यानी कि वो इतना अमेरिका इतना खुल के उस तरह से सामने आया है, लेकिन उन्होंने एविडेंस शेयर किया। लेकिन इधर तो उन्होंने कहा जी कि जेडे तुहाडे बंदे ना, दे आर ऑफ आवर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, यानी साड़ी दिलचस्पी दे आदमी ने। मतलब ये है कि ये हमें मतलूब हैं कि आपके जो इधर सफारतकार हैं ये इधर बदमाशियाँ करते हैं, इधर आके बंदे मारते हैं, ये कातिल हैं। तो लिहाजा
यानी कि अब ये है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है जी कि सफारती इस्तिस्ना हासिल है और ये हासिल है और वो हासिल है, तो लिहाजा उन्होंने क्या है कि इन्होंने वापस लाया जो दफ़ा हो जो तो उधर से उन्होंने उनका सफ़ीर और उसके साथ जो है 5 बंदे वो भेज दिए। अब जो है इंडिया वालों को जब पता चला उन्होंने क्या कि ठीक है फिर असी भी बंदे भेजने हैं, उन्होंने वैसे ही इनके भेज दिए हैं कि तुसी जनाब असी नहीं कि अगर कोई वारदातां पाने हैं तो तुसी साढ़े पीछे आ जाते हो। ये वो लोग हैं जो हमें हर टाइम जो है दहशतगर्दी का एक भाषण दे रहे होते हैं जी कि आप दहशतगर्द कर रहे हैं, सरहद पार है, देखो समुंदर पार जाके दहशतगर्दी कितने जाके उठे कैनेडा में जाके कर रहे हैं, अपने शहरियों को मार रहे थे। तो ये ऐसे मौके पे हो, मुझे तो लगा कि इंडिया ने कोई कैनेडा ने हमारे को तल्लुकात, यानी इनको पता था जयशंकर ने पाकिस्तान आना है, कोई 4 दिन उसको रहने ही देते, यानी कि ऐसे मौके पे जब उसने एक इंटरनेशनल फोरम में और जा रहा है किधर पाकिस्तान में कि जिस पे वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं जी कि ये दहशतगर्दी करते हैं, उधर आ रहा है और उधर से जो है कनाडा की तरफ से इल्ज़ाम क्या उन्होंने इनके कुछ सफ़ीर समेत 5 जो है सफारतकार भेज दिए हैं कि चलो दफ़ा हो जाए तो, और दहशतगर्दी यानी उन पर भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। तो अब ये है कि अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं ये मेरे ख्याल है कि हालिया तारीख के जो पहले सीनियर मोस्ट जज हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है या नहीं बनना, और कई जज जो हैं वो वकील वो भी बड़े गुस्से में हैं कि तुसी ऐलान क्यों नहीं कर देंगे। आज मैं एक वकील का सुन रहा था, वो वकला कन्वेंशन को ख़िताब कर रहे थे, और काजी तू ऐलान क्यों नहीं कर देता, तूने चले जाना है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, हालांकि ऐलान जो है वो गवर्नमेंट ने करना है। अब यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इस दौरान जो है वो आइनी तरमीम लाने जा रही है, और आइनी तरमीम में जो उन्होंने जस्टिस साहब जो हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके बारे में क्या फ़ैसला करना है वो इस तरह से हो जाना है कि दो चीज़ें होनी है ना, कि एक तो ये है जी कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी है, और उसका चीफ जस्टिस कौन होगा, मंसूर अली शाह साहब तो कहेंगे जी कि उदा यानी कि मैं होऊंगा। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन होगा, कि सुप्रीम कोर्ट के पास से आइनी मामला सारे आगे आइनी अदालत के पास चले जाएंगे, लेकिन शाह जी किधर जाएंगे मसला तो है वे, ठीक है, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो लिहाजा उसके हवाले से जो है यानी कि वो गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम नाराज़ है, जो चौधरी रियासत है वो भी इस टाइम नाराज़ है, देने कि शाह ने साढ़े चंगा नहीं किया। ए जजा ना साढ़ा बड़ा पुराना तलक सी, बड़ी रिश्तेदारी होंदी सी आपस में, जदों कोई आखीदा सी फलाने बंदे नूं टुंग दिओ ते टुंग देंदे सन, हुण जिहड़े ने अपनी मर्जी करते हैं, तो लिहाजा चलो ठीक है, फिर हुण इंजे ते इंजे से है गो ते गो का मैदान। तो अब यह है कि उन्होंने अब जो शाह जी जो हैं उन्होंने जो आखिरी फैसला किया जो मखसूस नशिस्तों वाला, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ फुल इंसाफ, उन्होंने PTI ਨੂੰ फुल इंसाफ देने की कोशिश की थी। अब जो हुकूमत है वो भी उनको फुल इंसाफ देने में तुली हुई है। अब इस दौरान जो है ये बातें चल रही हैं जी कि शाह जी को ख्याल करो, शाह जी जो है ना कोई इतने भी ऐसे भी नहीं हैं जितना आपने उनको कोई खुदकश बम्बार समझा हुआ है, कोई बात नहीं, महसूस नशिस्तों पर उनको केस का फैसला तो दे दिया, कोई बात नहीं। हुकूमत जो है वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि कोई एक पैगाम जो है वो कोई जो अटारनी जनरल के हवाले से कई लोग बात करते हैं जी कि इनको कहा गया है जी कि हुकूमत को या बॉयज़ को, चौधरी रियासत को कहेंगे कोई मसला नहीं है, वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। और एक और साहब हैं वो जो हैं वो अमेरिका में होते हैं, उनके बारे में इतलात हैं जी वो भी अपने लेवल पर लगे ने, वॉलंटियर कर रहे हैं, शाह जी वास्ते कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन साथ जो लोग ये बातें बता रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं जी कि शाह जी चुप ने, शाह जी आंदे ने कि मेरा जो सबर इन्होंने लगेगा। शाह जी खामोश हैं, शाह जी जो है इस पर कोई बात नहीं कर रहे, या शायद ये सोच रहे हो कि अब जो है बात करने का वक्त गुजर चुका है, और ऐसे मौके पे अगर आप जो है कोई बार्गेनिंग करेंगे तो फिर ये होगा कि आपका वकार जो है ख़त्म हो जाएगा। और साथ ये भी है कि कई लोग जो हैं वो चाहते थे जी कि कोई मुलाकात हो जाए, फिर जो है बातें हैं जी कि मुलाकात होगी तो पता चल गया तो PTI वाले भी नहीं छड़ना, PTI वाले शाहरां दे पिछे पे आए ने, नवे नवे हीरो बने ने जे PTI दे, नहीं तो PTI का यानी कि कोई ज़्यादा उम्र तो नहीं ना होती कि कोई बंदे का हीरो के रखने की इमरान खान के अलावा। वो बंदा यही है कि कोई हफ्ता 2 हफ्ते, कोई 1 महीना 2 महीने, उस तो बाद वो माँ भैन एक करना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा अब साथ ये भी कोई ख़बरें आ रही हैं कि जो हैं JUIF वाले, उनको एक पैगाम दिया गया जी कि शाह जी जो है ना कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि मैंने जो पहले आपको 2 बातें बताई हैं जो मैसेंजर्स पर हैं, मुझे जो उससे तासर मिल रहा है वो ये है जी कि शाह जी डायरेक्ट किसी को ऐसी बात कन्वे नहीं कर रहे, कोई बंदा कर रहा है तो वो अपने बिहाफ पे कर रहा है, शायद उसको एक तरह की आशीर्वाद हासिल हो, या ये है कि उनका कोई
शाह जी के कोई इतने एतमाद का हो कि उसको पता हो जी कि जो है ना, यानी कि मैं अगर शाह जी की कोई बात करके आऊँगा तो यानी कि इसका मतलब है कि शाह जी की तरफ से है। हालांकि वैसे ये है कि अब हुकूमत जो है वो इतनी अपने आप को डसी डसी फील कर रही है कि कभी इधर हथ ला देने, कभी उत्थे हथ ला देने, तो वो उनको लग रहा है कि यार जो है ना अब हम इन पर रिलाए नहीं कर सकते, अगर असी रिलाए करांगे तो साढ़े तो बड़ा बेवकूफ़ को नहीं है। तो अब उस लिहाज से मुझे शाह जी के चांसेस ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि उनको कोई ऐसे, कोई अगर दरमियान में कई लोग अपने लेवल पे कोई उनके सिफारशी बने भी हुए हैं तो उनको कोई एक फैज़ मिलेगा। फैज़ जो है ना वो इस टाइम जो है ना ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अंदर है, अब जो है किसी को फैज़ नहीं मिलता। तो वो जो फैज़ देने वाले हैं वो भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग बेफैज़ हो गए हैं। तो नाजरीन, ये गुफ्तगू है अभी तक, और मुझे दें इजाज़त, मेरा ख्याल है कि आज काफ़ी होगी, और अल्लाह हाफिज़।